अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडवांस डिजिटल स्किल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ईबे स्टोर मैनेजमेंट के बारे में और इससे रिलेटेड ईबे स्टोर के डैशबोर्ड के बारे में कि ईबे स्टोर का डैशबोर्ड कैसा होता है। तो ये हम ईबे स्टोर के डैशबोर्ड पे आ गए, ये कुछ इस तरह से नज़र आता है, जिसमें जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ओवरव्यू करवाया था, बट वो बहुत बेसिक सा था। जिसमें ऊपर कैटेगरीज शो हो रही होती हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना है विच इज़ इजी टू एक्सेस, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। तो कुछ बेसिक ऑप्शंस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, फैशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके आगे ऑलरेडी शो हो रही होती हैं। ये राइट कॉर्नर पे अगर आप क्लिक करते हैं मोर पे, तो आपको मज़ीद ऑप्शन स्टार्ट होने शुरू होते हैं, जिसके थ्रू आप मज़ीद ब्राउजिंग कर सकते हैं। ओके, स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा तो आपको जो हॉट कलेक्शंस चल रहे होते हैं या कोई नई सेल आई हुई होती है या कोई ऑफ चल रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना स्टार्ट होता है। अगर किसी पे न्यूली कोई बिड लगा हुआ है तो वो बिड आपको स्टार्ट होगा दिखाई देना, जिससे आपको समझ आती है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है या कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज नहीं करना। इसके अलावा जो आपको ट्रेंड में जो चीज़ें होती हैं, जैसे अब ये प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें टीवी स्क्रीन आ रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस हैं, शूज़ हैं, कोई और चीज़ें हैं, ये सारी की सारी फर्नीचर रिलेटेड चीज़ें जो ट्रेंड में है वो आपको ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट होती हैं। ये ऑप्शंस के साथ साथ एक छोटा सा एरो होता है कि अगर आप इसको मजीद देखना चाह रहे हैं तो आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शंस आपके आगे आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे पूरा सोफा सेट है, तो इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं, या कोई सिंपल सा कोई हेयर ड्रायर है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि इजी टू ऑर्डर होती हैं, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, ये तो हो गया इंटरफेसेस का। अब ये इसके ऑप्शंस को अगर हम गो थ्रू करते हैं तो जिस नेम से या जिस ईमेल से आपने अपना अकाउंट रेडी किया होता है या लॉगिन किया होता है, इसका ऑप्शन ये ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे शो होता है। जैसे अब ये अब्दुल रहमान सर का है तो ये यहाँ पे अब्दुल रहमान के नेम से शो होगा। अकाउंट सेटिंग्स, अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक तो डेली डील्स यहाँ पे शो होती हैं आपको, ट्रेंडिंग फैशन, हेल्प एंड कांटेक्ट। अगर कोई एरर आ रहा है किसी तरह का, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ से इसको हेल्प आउट करके या इस यहाँ से ऑप्शंस देख के अपने लिए इजी टू एक्सेस कोई भी ऑप्शंस जो आपको लगता है कि यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, छोटा सा आर्टिकल आता है उसको रीड करते हैं, या ट्रबल शूट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके आप अपने जो भी ट्रबल्स होती हैं उनको वेरीफाई करके रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है सेल का, कोई आपने अगर आइटम सेल करनी है, कोई प्रोडक्ट को सेल करना है। दो तरह के ऑप्शन आते हैं। अगर आप माई ईबे पे क्लिक करेंगे तो समरी शो होगी जो कि आपकी सेलिंग या परचेजिंग समरी होती है। रिसेंटली व्यूड में कोई ऐसे प्रोडक्ट जो आपने ऑलरेडी देखे हैं। अब समटाइम्स होता ही है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपने देखा था और वो आपको अच्छा लगा था, बट एट दैट टाइम यू वर नॉट एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट, आपने उसको स्किप कर दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद आपको वो प्रोडक्ट लेना है और आपको पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट कौन सा था या उसका नाम क्या था या उसकी कंपनी क्या थी। तो ये रिसेंटली व्यूड में आपको ये हेल्प करेगा कि आपने जो प्रोडक्ट्स को गो थ्रू किया होगा वो आप इस पे क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स को देख सकेंगे, तो आपको आपका जो लॉस्ट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से इजीली मिल जाएगा। बिड्स एंड ऑफर्स, अगर आपने कोई बिड लगाई है या कोई बिड में ऑफर लेके परचेज किया है उसको, उन दोनों के रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो होंगे। वॉच लिस्ट में जैसे फेवरेट करते हैं हम कोई चीज़, अब देखें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हार्ट का साइन बना होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फेवरेट्स में या वॉच लिस्ट में सेव हो जाएगा। कोई ऐसे प्रोडक्ट जो आप बाद में लेना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको वॉच लेटर में कर देंगे तो आपके सेव हो जाएंगे प्रोडक्ट। यू कैन ऑल्सो सी योर परचेज हिस्ट्री फ्रॉम दिस ऑप्शन। सेलिंग पे क्लिक करने से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स कर सकते हैं। सेव सर्चेस के थ्रू आपने जो भी अपने सर्चेस सेव किए हैं और जो आप लेटर देखना चाहते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू आप उनको देख सकते हैं। सेव सेलर्स, कोई ऐसे सेलर्स या कोई ऐसी चीज़ें जो आपने लेटर ऑन के लिए रखी होती हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। माय गैराज में आपके अपने रिकॉर्ड्स और आपकी अपनी आइटम्स और उनकी डिटेल्स होती हैं। एंड लास्टली मैसेजेस, जो आपको ईबे की तरफ से या कस्टमर्स की तरफ से एट द टाइम ऑफ सेलिंग कोई मैसेज रिसीव होते हैं, वो आपको यहाँ पर शो होते हैं।
एक तो ये ऑप्शंस हो गए, एंड सेम ऑप्शंस यू विल फाइंड एट दिस टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहाँ अकाउंट सेटिंग है। अगर मैं इस अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करूंगी, एज यू कैन सी ये सारे के सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये ऊपर थ्री मेन ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जैसे एक्टिविटी है, एक्टिविटी में वही सेम ऑप्शन शो होंगे जो आपको यहाँ सेलिंग के ऑप्शन में शो होते हैं माई ईबे के ऊपर। मैसेजेस में आपको जो मैसेजेस रिसीव होते हैं, वेदर इट्स अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट परचेजिंग, या ये ईबे की तरफ से कोई हॉट डिस्काउंट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, वो आपको यहाँ शो होते हैं सारे। देन अकाउंट में आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं, विच इज़ अबाउट योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, पब्लिक बिजनेस इन्फो, साइन इन सिक्योरिटी। अगर आपको लगता है कि आपकी साइन इन सिक्योरिटी में कोई इशू आ रहा है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप इस मेथड के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ता है। अपना एड्रेस अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका लॉगिन, और उसके बाद आप यहाँ से अपना एड्रेस को ये एडिट के ऑप्शन के थ्रू एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी सेलिंग डिटेल्स, जिसमें आपने डैशबोर्ड को अपने ओवरव्यू करना होता है। मल्टीपल वेज के थ्रू आप अपने डैशबोर्ड तक रीच आउट कर सकते हैं। अपना सेलर अकाउंट अगर आप एडिट करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, अगर मुझे अपने सेलर अकाउंट में कोई डिटेल एडिट करनी है तो ये एक बार मेरे पासवर्ड से मुझे साइन इन रिक्वायर होगा, जिसे वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं हम। इसको मैं अगर साइन इन रिक्वायर करने के बाद साइन इन कंप्लीट करती हूँ तो मेरा सेलर डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, और उन डिटेल्स के थ्रू मैं अपनी डिटेल अगर कोई एडिट करना चाह रही हूँ तो मैं उसको एडिट कर सकती हूँ। देन अगेन यहाँ पे पेमेंट मेथड है, पेमेंट के मेथड जो भी मैंने ऐड किया अगर मैं उनको एडिट करना चाहती हूँ तो ये इसको फिर मुझे एक बार साइन इन करना पड़ेगा, और मैं अपनी बैंक डिटेल्स या इस तरह की चीज़ों को एडिट करके रिप्लेस कर सकती हूँ। डोनेशंस एंड प्रेफरेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन टैक्सेस और इस तरह की चीज़ें। अगर आप कोई किसी किस्म की अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अकाउंट प्रेफरेंस में परमिशन आ जाती है कि आप किसी और को अलाउ करते हैं अपने अकाउंट को यूज़ करने के लिए। कम्युनिकेशन प्रेफरेंस है, ये आप अगर अपना अकाउंट शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया सिर्फ बेसिक सेलिंग और पर्सनल इंफॉर्मेशन का ओवरव्यू। मूविंग बैक, ये दो ऑप्शंस आपको, एक तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपका अपना नेम शो हो रहा होता है उस नेम से भी आप इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, और राइट लेफ्ट कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर पे आपको ये जो सेम ऑप्शन शो होंगे आप इनके थ्रू भी इजीली एक्सेस ले सकते हैं उन ऑप्शंस की। ठीक है, अब ये सारा डैशबोर्ड का ओवरव्यू हो गया। सर्च करने के लिए आप यहाँ पे टर्म्स को यूज़ भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी भी चीज़ को सर्च आउट करने के लिए। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे साउंड कोड लाइव Q30 ब्लूटूथ हेडफोन मल्टीपल मोड्स, अब इतना लेंथी नेम है तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं अब इसको सर्च करूँ, मैं किस नाम से लिखूँ। आप सिंपली यहाँ पे हेडफोन सर्च करते हैं, अगर यहाँ पे हेडफोन्स लिखते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस आने ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं कि इसमें ब्लूटूथ है, ये वायर्ड चाहिए, वायरलेस चाहिए, विद माइक्रोफोन चाहिए, स्टैंड के साथ चाहिए, ओवर ईयर ब्लूटूथ। मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आपको कंपनी के नेम्स भी आने स्टार्ट होते हैं। कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो आपको जो मेजर कैटेगरीज होती हैं वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट होती हैं, विच इज़ अबाउट एंटीक्स, बुक्स, फर्नीचर एंड क्लोथ कलेक्शंस, हॉट डील्स, और इस तरह की फर्नीचर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होनी स्टार्ट होती हैं। आप इसमें से भी अपनी कोई भी, जैसे मैं ये क्राफ्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इसके ऑप्शंस आने स्टार्ट होंगे। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इससे रिलेटेड सर्चेज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जस्ट आपने एक बार ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इस एडवांस सर्च से रिलेटेड होता है कि आप स्पेसिफिक कीवर्ड कोई भी ऐड करके, जैसे आपके अपने कोई प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप अब व्यू करना चाहते हैं आफ्टर लिस्टिंग, तो आप इस एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद फिर अपनी जो एडवांस सर्चेज होते हैं या आपकी लिस्टिंग्स होती हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पर भी आता है सर्च बाय कैटेगरी। दो तरह के एरोज होते हैं, यहाँ पर डिटेल्ड कैटेगरीज आ रही होती हैं विद हेडिंग्स, और यहाँ पर लिमिटेड कैटेगरीज आ रही होती हैं विदाउट हेडिंग्स। आपने रिसेंटली या बेसिक जो भी चीज़ें सर्च आउट करनी होती है वो आप इन दो ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। सेम सेलिंग के लिए ये वाला बटन भी यूज़ होता है, एंड माई ईबे में सेलिंग का ऑप्शन है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपके जो फेवरेट प्रोडक्ट्स होते हैं या आपने किसी चीज़ को लाइक किया होता है वो आपके यहाँ पे शो होने स्टार्ट होते हैं। दिस बटन इज़ फॉर नोटिफिकेशन, एज यू कैन सी बेल का आइकन है, तो अगर आपको किसी ने कोई नोटिफिकेशन दिया हुआ है तो आप इस बटन के थ्रू देख सकते हैं। दिस इज़ द कार्ट बटन, अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो आप जब उसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी कार्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। तो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ ईबे सेलर अकाउंट।
और बायर अकाउंट भी सेम होता है, ऑप्शंस कोई इतने मुश्किल नहीं होते हैं। जब आप अपना अकाउंट बनाएं या मोर पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स शो होना स्टार्ट होती है, तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप ईबे अकाउंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।